हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राजेश सर आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पर स्वागत करता हूं। आज आपका यूपीएससी के द्वारा एक सिलेबस का वो दिया गया है। जो आपका वन दरोगा का सिलेबस है उसको जो है आयोग ने जो है रिलीज कर दिया है। ठीक है, तो देख लीजिए, यहाँ पर आप उसको देखने से ही पता चल रहा है। ठीक है कि लेकिन आज 1 फरवरी को ये रिलीज हुआ है। तो इसमें देखिए, जो आपका वन दरोगा है उस वन दरोगा के सिलेबस में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है और वो परिवर्तन को समझना पड़ेगा कि इसमें यदि जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं उनको क्या करना होगा। अब एक नए सिरे से आपको जो अपनी तैयारी को देखना होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए ये जो आपका लिखा है उत्तर प्रदेश अग्नि सेवा चयन आयोग लखनऊ विज्ञापन संख्या 06 परीक्षा 2022 वन दरोगा मुख्य परीक्षा के अंतर्गत प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन एवं वन्य जीव विभाग उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन वन दरोगा के 701 पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से 17/10/2022 से 6/11/2022 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। विज्ञापन के प्रस्तर 11 में उल्लेख किया गया था कि प्रश्नगत पदों की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम के संबंध में आयोग की वेबसाइट पर यथासमय सूचित किया जाएगा। तत्क्रम में अभ्यर्थियों के सूचनार्थ वन दरोगा की लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम निम्नवत है। ठीक है, इनमें इन्होंने लिखा है लिखित परीक्षा एक पाली की होगी जिनमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 तथा समयावधि 2 घंटा होगी। परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी प्रकार के होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के। ठीक है, तो जो बहु मल्टीपल चॉइस होगा और वस्तुनिष्ठ होगा, मतलब डिस्क्रिप्टिव भी होगा। ठीक है, तो विषय देखे लिखे हैं विषयागत ज्ञान, प्रश्नों की संख्या 100, निर्धारित कुल अंक 100, समयावधि 120 मिनट मतलब 2 घंटा। ठीक है, अब इसमें आप देखिए एक चीज इन्होंने लिखा, उपरयुक्त परीक्षा एक नेगेटिव मार्किंग ऋणात्मक अंक दिए जाने का प्राविधान है। मतलब नेगेटिव मार्किंग इसमें है। जो सही प्रश्नों के अंक का 25% अर्थात 1/4 होगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग कितना है, 1/4 है। ठीक है, 1/3 नहीं है, 1/4 है। इस बात को आपको ध्यान देना होगा। अब उनमें पाठ्यक्रम में इन्होंने क्या क्या दिया है ये जरा ध्यान दें। ठीक है, पहला लिखा है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, राष्ट्रीय वन योजना या राष्ट्रीय वन नीति। अब राष्ट्रीय वन नीति को देखना है, नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान देखना है, नेशनल पार्क एंड बर्ड सेंचुरीज देखना है, रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट देखना है, इको सेंसिटिव जोन है, एलिफेंट एंड टाइगर रिजर्व है, इकोसिस्टम इकोटोन एंड इन्वायरमेंट इकोलॉजी बैलेंस है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट एंड वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट है, क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट प्रोटेक्शन, सीओपी 27 ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है, कार्बन क्रेडिट, सॉयल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन, ये आप सॉइल साइंस में पूरा वो पढ़ते हैं। ठीक है, और अगर आप देखेंगे तो ये पूरा वहीं से आपको मिलेगा। एफॉरेस्टेशन और एग्रो फॉरेस्ट्री, ये भी आपको हमारे अपने एग्रीकल्चर का ही पूरा पार्ट है। फॉरेस्ट सेटलमेंट, ये भी एग्रीकल्चर का पार्ट है। म्यूटेशन ऑफ फॉरेस्ट लैंड एंड रेवेन्यू रिकॉर्ड, ये भी फॉरेस्ट्री में पढ़ाया जाता है। चैलेंजेस एंड प्रिवेंशन ऑफ फॉरेस्ट डिजास्टर, ये भी फॉरेस्ट्री में पढ़ाया जाता है। फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये भी आपको पढ़ाया जाता है। फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन, ये भी फॉरेस्ट्री में पढ़ाया जाता है। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, ये भी आपको फॉरेस्ट्री में ही पढ़ाया जाता है। ठीक है, ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ फॉरेस्टर, ठीक है, ये भी फॉरेस्ट्री जो बीएससी फॉरेस्ट्री किए रहते हैं या एग्रीकल्चर से है, एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री वालों को तो स्पेशल ये सब चीजें उनके सिलेबस में है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, एक्शन प्लान फॉर प्लांटेशन। ठीक है, फॉरेस्ट इन्वायरमेंट एंड इट्स बेनिफिट्स, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, गवर्नमेंट लॉज एंड पॉलिसीज फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन, कंट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट इन द इंडियन इकोनॉमी, फॉरेस्ट इकोलॉजी, इंडियन एग्रीकल्चरल सिस्टम एंड क्रॉप सर्किल्स,
इसका मतलब अगर आप इसको देखें तो इसमें आपको क्या लग रहा है, एग्रीकल्चर के सारे अधिकांश चीजों को इसने स्वीकार कर लिया है। ठीक है, तो आपके इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जो बच्चे एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के हैं उनके लिए ये वरदान साबित होगी। और कैसे होगी, क्योंकि अगर आप अपने बीएससी के सिलेबस को ध्यान में रखेंगे तो इनमें से आधी चीज आप पढ़े हैं, आधी का आप इन्वायरमेंट इकोलॉजी का मात्र है, अगर आधे को और ध्यान से देख लेंगे, और अगर आधे को मैं बताऊं, अगर मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी जब पढ़ाया होगा तो बहुत सारे इन सब चीजों का मैं स्वयं जिक्र आपके बीच में करता रहता हूं। तो इसमें अब एग्रीकल्चर के बच्चे अपना जो भी है पूरा ध्यान दीजिएगा, और सिलेबस आपके अनुरूप है इसलिए इसमें बेहतर करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, और हमारी संस्था इसके लिए भी बहुत जल्द निर्णय लेकर के आपके बीच में एक बहुत मिनिमम प्राइस में आपको वो भी दे देगी। और इसको बारे में देखने के लिए अभी हम 2 लेक्चर आपको YouTube पर इस पे मैं दे रहा हूं, और आप उसको देखिएगा और देखकर आपको समझ में आ जाएगा फॉरेस्ट्री एग्रो फॉरेस्ट्री में क्या हो सकता है। इसको मैं आपको 2 लेक्चर दूंगा अपने चैनल पर, 2 ऐसे डेमो के लिए देखने के लिए आपको दे दूंगा, आप उसको देख भी सकते हैं। और हम या हमारी संस्था इस पर बहुत बेहतर करने के लिए आपके बीच में बहुत जल्द अपना पूरा रूपरेखा दिखाएगी। तो इसको आप देखिएगा, एनालाइज करिएगा और संपर्क में बने रहिएगा। ठीक है, हम मेरी संस्था के द्वारा इस पर एक अच्छा निर्णय लिया जाएगा। तो इसको सूचना को ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई को फोकस करिएगा, और किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे इस नंबर 9415252572 पर आप हमसे संपर्क करिएगा। इसके संबंध में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।